धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। अरे धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी थाने मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हम लोगों के एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये किस लिए किया जाता है तो ये हम लोग समझते हैं। पहली बात, ये 2 फरवरी को हर साल विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक जगह थी रामसर, उसमें आर्द्र भूमि के लिए जो है सम्मेलन हुआ था और आर्द्र भूमि पर सम्मेलन में ये अपनाया गया था कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। ये पहली बार 1997 में मनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की जो थीम है वो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन, यानी अब ये समय किसका है? वेटलैंड्स रेस्टोरेशन का टाइम है। ये इस बार की थीम रही है जो आर्द्र भूमि पुनर्जीवन का प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। तो ये सारे फैक्ट आप सभी को याद रखना है कि जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कब इसको मान्यता मिली थी? 2 फरवरी 1971 को मिली थी। सबसे पहली बार 1997 में इसे सेलिब्रेट किया गया था और 2023 की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट G20 से क्वेश्चन है। सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक शुरू हो गई। ये जो G20 है इसकी जो है सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक शुरू हुई। कहाँ पे हुई सब जानते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में शुरू हुई है। तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक भारत में गुवाहाटी में शुरू हुई है। G20 की इस बार थीम क्या रखी गई है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इस बार की G20 की थीम रखी गई है। ये जो आपका ग्रुप नंबर 20 है इसकी थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई। आदर्श वाक्य इसका क्या हो जाएगा? वसुधैव कुटुंबकम जो है इसका आदर्श वाक्य है। बैठक के 3 मुख्य एजेंडा: जलवायु कार्यवाही के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाना, सतत विकास के लिए वित्त को सक्षम बनाना और सतत विकास के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्षमता का निर्माण करना। ये जो है G20 की बैठक में 3 मुख्य एजेंडा रखे गए। नेक्स्ट, अभी बजट आया हुआ है तो उसी केंद्रीय बजट में एक मुख्य पॉइंट निकल करके आता है कि मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्ठी योजना की स्टार्टिंग हुई है। मिष्ठी योजना के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे कि मिष्ठी योजना क्या है। 1 फरवरी 2023 को बजट में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स मिष्ठी योजना की घोषणा की गई है। ये मिष्ठी का फुल फॉर्म हो जाता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसी से पता चलता है कि ये मैंग्रोव वनों से रिलेटेड है, मैंग्रोव वृक्षारोपण से रिलेटेड है मिष्ठी योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे और सॉल्ट
ओपन लैंड्स पर मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना भी है। मिष्टी को कैंपा फंड, मनरेगा और अन्य स्रोतों को मिलाकर के लागू किया जाएगा। मनरेगा के बारे में आप लोग जानते हैं, कैंपा फंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिष्टी का फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है, जो कि मैंग्रोव वन से इसका संबंध हो जाएगा। अब बात आती है कैंपा फंड की, तो कैंपा फंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कैंपा फंड, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिटरी अथॉरिटी। मुआवजा प्राप्त करने के लिए ये स्थापित किया गया एक कोष है, जिसमें कैंपा कानून के तहत आई भूमि का शुद्ध मूल्य जमा किया जाता है। ये उन अधिकारियों द्वारा जमा किया जाता है जो वन भूमि का उपयोग गैर वन उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। 90% फंड राज्यों को दिया जाता है, जबकि 10% केंद्र सरकार को दिया जाता है या केंद्र द्वारा रखा जाता है। कैंपा फंड से जो भी मुआवजा इत्यादि मिलता है उसकी बात हो रही है। बात आई है मैंग्रोव वन से रिलेटेड, तो मैंग्रोव वन के बारे में जान लेते हैं। मैंग्रोव जो पौधे होते हैं वो लवण सहिष्णु होते हैं। वे अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां मीठा पानी और खारा पानी दोनों होते हैं, जैसे कि खाड़ी हो गया, ज्वार नदमुख हो गया, क्रीक हो गया, लेगून हो गया। इन जगहों पर जो है मैंग्रोव पौधे उगते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो मैंग्रोव हैं वो कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के 0.15% हिस्से में स्थित हैं। यानी मैंग्रोव वनों की संख्या बहुत ही कम है, लगभग 0.15% है। ये लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव वन का जो है 42.45% हिस्सा पाया जाता है। यानी ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो 0.15% जितना भी भारत का एरिया है उसमें 0.15% भाग मैंग्रोव वन है। लेकिन उनमें से भी मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में हो जाते हैं, जो कि 42.45% हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने ततैया के एक नए जीनस सोलिगा इकारिनाटा की खोज की है। ये ततैया की एक प्रजाति है जिसका नाम है सोलिगा इकारिनाटा। सोलिगा इकारिनाटा, ये एक नए जीन्स की खोज की गई है ततैये की। कर्नाटक में ये ततैया है। कर्नाटक में नीलगिरी रंगन पहाड़ियों के जंगलों में इसकी खोज की गई है। तो कर्नाटक में जो है नीलगिरी रंगन पहाड़ियां हैं, वहां पे इसकी खोज की गई। इसकी खोज अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के एंटोमोलॉजिस्ट ने की है। चामराजनगर में BR पहाड़ियों और मेल महादेश्वरा पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय के नाम पर इसका नाम सोलिगा इकारिनाटा रखा गया है। तो ये जहाँ से भी ये पहाड़ियों से पाई गई है, वहीं पे वहाँ के समुदाय के नाम पर इसका नाम रखा गया सोलिगा इकारिनाटा। ये ततैया डार्विन ततैया परिवार एचेन्यूमोनिडे के उप परिवार मेटोपिनाई से इसका संबंध हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ से मिली है, तो कर्नाटक से इसकी खोज की गई है। नाम क्या हो जाएगा? सोलिगा इकारिनाटा हो जाएगा, जो कि एक समुदाय है वहाँ पे, उसी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट दिया है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इनको किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए उन्हें लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। यानी इन्होंने आर्थिक रूप से और राजनीतिक दोनों रूप से योगदान दिया है, इसलिए लंदन में इन्हें इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। निशाऊ यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों को
उपलब्धियों का जश्न मनाता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो ऑनर है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शैक्षणिक उपलब्धियों का एक प्रतीक भी हो जाता है। इसलिए इनको क्या किया गया है, यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। बाकी आप मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में तो जानते ही हैं। केंद्रीय बजट में एक और मुख्य पॉइंट निकल के आया है जो कि है पीएम प्रणाम योजना। अभी हम लोगों ने मिष्ठी योजना के बारे में जाना, पीएम प्रणाम योजना। बजट 2023 में पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी घोषणा की गई है बजट में। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य होगा कि राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए और रासायनिक उर्वरकों को का संतुलित उपयोग के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। तो ये जो प्रणाम योजना है इसका संबंध एक तरीके से उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। जो रासायनिक उर्वरक है उसको कम करना है और जबकि जो है वैकल्पिक जो उर्वरक है उनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा इसमें बोला गया है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि गौतम अडानी को पीछे छोड़ मुकेश अंबानी बने वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय। तो विश्व स्तर पर जो है सबसे अमीर भारतीय कौन बन गए हैं, वो हो जाएंगे आपके मुकेश अंबानी जी। इन्होंने गौतम अडानी जी को पीछे छोड़ दिया है। ये है मुकेश अंबानी, ये गौतम अडानी। तो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने फरवरी 2023 में उद्योगपति गौतम अडानी को पीछे छोड़कर के दुनिया के सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। 1 फरवरी 2023 को गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में तीसरे से 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण अपनी नेटवर्थ में गिरावट देखी है। तो गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है मुकेश अंबानी जी ने। ये कुछ हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड जो है पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते यही बोलेंगे, मौजों की कसम रवानी की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ये जमाना बदलेगा, तब ये जमाना बदलेगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।